इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। आज ये सब टॉपिक होगा हमारा इसी चैप्टर का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। अगर हम देखें तो इस चैप्टर, इस सब टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हम ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं तो इंडिया का जो ट्रेडिंग पार्टनर था, जैसे हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, यानी कि इंडिया में किसका कॉलोनिज्म था? ब्रिटिशर्स का। अगर ब्रिटिशर्स का कॉलोनिज्म था, दैट मींस कि हम किसके बाद किसकी ट्रेड की बात करेंगे? ट्रेड करेंगे इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में जो ट्रेड होती थी उसका हम देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ही जो है इंडिया को कॉलोनी जो है इंडिया में डिफरेंट कॉलोनीज उनकी बनी हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट मतलब ग्लोबली क्या पड़ता है, हम इसको हम समझेंगे क्या है। अभी ये सब इसका जो टाइटल है ये आपने इस तरीके से समझना है, इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म। दैट मींस कि कॉलोनिज्म किसका है? ब्रिटिशर्स का इंडिया में, और ट्रेड यानी कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। और ग्लोबली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है कि ड्यूरिंग 1780s इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि जो इंडिया में कॉटन की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, कपड़ा जिससे बनता था, गेटिंग ए लॉट ऑफ प्रॉफिट। स्टार्टिंग में हम देखें तो जो भारत की अपनी जो मतलब की इंडस्ट्री, अपनी जो उसकी जो फैक्ट्रीज थी जहां पर ये कॉटन बनता था, कॉटन से जो कपड़े बनते थे, तो स्टार्टिंग में भारत को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता था। यानी कि इंडिया से जो है कॉटन टेक्सटाइल यानी कपड़े जाते थे कहां पर? ब्रिटेन में, और वहां से जब मैंने यहाँ पर लिखा ब्रैकेट में ट्रेड बिटवीन इंडियन ब्रिटेन, दोनों के बीच में ट्रेड होती थी। यहाँ से कपड़ा जो है जाता था कहां पर? ब्रिटेन में, और भारत को अच्छा खासा वहां पर प्रॉफिट भी मिलता था, यानी कि इंडिया हैप्पी था उस टाइम में। देन उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटेन है, आपको मैंने बताया था कि ब्रिटेन में जो है सबसे पहले जो क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। वेस्टर्न जो ये है यूरोप यानी कि ब्रिटेन में, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज वहां पर बढ़ी तो उन लोगों ने क्या किया कि अब हम अपने ही देश में जो है फैक्ट्री से जो है क्या बनाएंगे? क्लॉथ को प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या है, ब्रिटेन इंडस्ट्रियल आउटपुट पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ब्रिटेन ने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि हम क्या करेंगे, हम इंडिया से जो है कपड़ा नहीं लाएंगे, इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, बजाय उसके हम अपने ही देश में फैक्ट्रीज हमारे पास हैं, मशीनें हमारे पास हैं, तो हम फैक्ट्री और मशीनों से ही अपने देश में खुद कपड़ा बनाएंगे और उसको आगे बेचेंगे। तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर क्या डाला? प्रेशर डाला। तो मैंने देखो क्या लिखा इस लाइन को समझना, इंडस्ट्रियल ओनर पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। ब्रिटेन की गवर्नमेंट के ऊपर ब्रिटेन के लोगों ने ही, ब्रिटेन के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर्स जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप जो है टू स्टॉप एक्सपोर्ट, आप इंडिया से जो है एक्सपोर्ट करना बंद कीजिए फ्रॉम इंडिया, सो दैट ब्रिटेन लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट, यानी कि ब्रिटेन की जो अपनी लोकल इंडस्ट्री है उसको फायदा हो। ठीक है, ये लाइन समझ आ गई? ये जो है उनका कहना था, और वो अपने ही देश में बनाना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने एक्शन क्या लिया इसके ऊपर? क्या उन्होंने स्टेप लिया? टैरिफ लगा दिया। टैरिफ होता है एक किस्म का टैक्स लगाना। टैरिफ लगता है किसके ऊपर? वो लगता है जब ट्रेड होती है दो देशों के बीच में, ठीक है, तो टैरिफ लगा दिया। टैरिफ वाज इम्पोज्ड ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, यानी कि भारत से जो कपड़ा कहां जाएगा? ब्रिटेन में जाएगा, उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। टैक्स क्या लगा दिया? यानी कि अगर ब्रिटेन के लोगों ने अगर वो कपड़ा पहले खरीदना होता था, जैसे फॉर एग्जांपल, तो उनको मान लीजिए पहले कितना क्या मिलता था? 30 रुपए का। जैसे अब क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया गया। तो अब वही जो भारत से कपड़ा जाता है, यानी भारत से, यानी कि अगर जैसे हम देखते हैं इंडिया से अगर ब्रिटेन तक, इंडिया से ब्रिटेन तक अगर कोई कपड़ा जा रहा है, पहले आता था 30 रुपीज का, अब उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, मान लो 100 रुपए टैरिफ लगा दिया, अब वो हो गया 130 रुपए का। मान लीजिए कि पहले जो है ब्रिटेन को वो कपड़ा 30 रुपए का पड़ता था, अब वो ब्रिटेन को कितने का पड़ेगा? 130 का। कितने का? क्या ब्रिटेन इस कपड़े को खरीदते? जिसके पास कि उनके पास उनका अल्टरनेट था कि वो अपने ही देश में बना रहे थे, ठीक है ना। तो ब्रिटेन वालों ने उस कपड़े खरीदने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जब मना कर दिया तो इंडिया की जो कपड़े की डिमांड क्या हो गई? जाहिर सी बात कम हो गई, कम हो गई। अब उसका इंपैक्ट वो क्या देखने को क्या मिलता है? और आप देखो यहाँ पर डाटा मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कि क्या लिखा है? टैरिफ वाज इम्पोज्ड ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया। एंड इट वाज, यहाँ पर डाटा देखो आप, जो मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ था, यानी कि इंडिया से जो चीजें बन के जाती थी, कपड़ा बन के जाता था वहां पर, जैसे कोई भी चीजें होती थी, हम देखते हैं तो उसमें क्या है? गिरावट आती गई। स्टार्टिंग में देखो 30% था ये, उसके बाद जब टैक्स लगाते चले गए तो 15% कम होता चला गया, फिर देखो 15 से कहां 3% तक पहुंच गया। ठीक है, मतलब कि टैरिफ लगाने की वजह से भारत के जो कपड़े की डिमांड थी वो कम होती चली, मतलब इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
और उसके बाद क्या है, लेकिन बट द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन जो है वो बढ़ता चला गया। रॉ कॉटन मतलब क्या होता है, जैसे हम कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस होता है, यानी कि अगर वो कॉटन एज किसी इंडस्ट्री में पहुंचता है उसको बोलेंगे रॉ, यानी रॉ मटेरियल, है ना। और वो अपनी इंडस्ट्रीज में उसको फिर मैन्युफैक्चर करके बनाते थे। अब वहां से इंडिया को वो रॉ कॉटन खरीद रहे थे। मैन्युफैक्चर यानी कि बनाया हुआ कपड़ा, उसको नहीं खरीद रहे थे। खरीद किसको रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कॉटन को, जो रॉ होता है बिल्कुल, उसका यूज कर रहा था अपनी फैक्ट्रीज में। इसलिए रॉ कॉटन की डिमांड बढ़ी, बट इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो रॉ कॉटन की जगह आप देखो डिमांड क्या है, पहले 5% थी, अब वो 5 से कहां 35% हो गई, क्योंकि उनको चाहिए था प्रॉफिट कमाना। वो प्रॉफिट कमाने के ही मतलब कि मूड में थे, इसीलिए उन्हें अब जो इंडिया के बनाए हुए कपड़े थे उसको नहीं खरीद रहे थे, बजाय उसके कॉटन खरीद रहे थे। ठीक है, गॉट इट यहां तक। उसके बाद देखो क्या लिखा है यहां पर, ब्रिटिशर्स सोल्ड देयर मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ टू द इंडिया एंड अर्न द ह्यूज प्रॉफिट। उन्होंने अपने बनाए हुए अब जो है कपड़े वो भारत को पहले बेच रहे थे। पहले भारत से ले रहे थे बनाए हुए कपड़े, अब भारत से सिर्फ कॉटन ले रहे हैं, उस कॉटन का इस्तेमाल अपनी फैक्ट्रीज में कर रहे हैं और अपनी फैक्ट्री में बना के उसको इंडिया में बेच रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। मान लीजिए इंडिया से उन्होंने कितने का लिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इंडिया से 50 रुपए का कॉटन लिया और उसी कॉटन से उन्होंने मान लीजिए कोई शर्ट बनाई है, कोई ऐसा चीज, और मान लीजिए 500 रुपए की बेच दी, कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने। पहले मान लीजिए सिर्फ इंडिया से वो 100 रुपए की कॉटन, 100 रुपए का वो लेते थे, मान लीजिए कॉटन ये कोई कपड़ा लेते थे कोई, ठीक है। तो अभी वो है अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से कमा रहे थे। इंडियन ओन क्लॉथ्स वर सोल्ड लेस। अब इंडिया में जो अपने बनाए हुए कपड़े थे उसकी डिमांड जो है, जैसे कि आपको मैंने बताया, ब्रिटेन में भी कम हो गई थी, इंडिया में भी कम हो गई थी ड्यू टू हाई कॉस्ट, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा था। पीपल प्रेफरिंग, अब लोग जो थे, प्रेफर क्या होता है, मतलब किसी चीज का चॉइस करना, लोग प्रेफर ये कर रहे थे फैक्ट्री मेड, मतलब मेड इन चाइना, ऐसे बोलते हैं मेड इन चाइना। आज देखो हम जो चीजें लेते हैं जो क्या होती हैं, रेडीमेड होती हैं, तो बिल्कुल रेडीमेड चीजें ले रहे थे, फैक्ट्री से बनी हुई चीजें ले रहे थे। तो पीपल जो थे, पीपल प्रेफरिंग फैक्ट्री मेड क्लॉथ्स, और उनको वो क्या लग रहे थे, बिकॉज ऑफ द चीप रेट्स, और उनको वो क्या लग रहे थे, सस्ते भी लग रहे थे, और क्या थे, रेडीमेड थे, ठीक है, फैशनेबल थे, और लोग उसी को चीज को खरीद रहे थे। तो इंडिया का मार्केट जो था, टेक्सटाइल मार्केट, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा था, नीचे की तरफ, उसका प्रॉफिट जो था वो कम होता जा रहा था। ब्रिटिशर्स, अब ब्रिटिशर्स क्या है, ब्रिटिशर्स बाय इंडियन रॉ कॉटन। देखो रॉ कॉटन की अभी मैंने फिर से बात की, मैं फिर से यहां पर समझाता हूं। ब्रिटिशर्स वर बाइंग इंडियन रॉ कॉटन, भारत से वो रॉ कॉटन लेते थे एट वेरी चीप रेट, बहुत ही सस्ते दाम पे। अभी आपको मैंने एग्जांपल यहां पर बताई, सस्ते दाम पे लेते थे भारत से, और उसके बाद ब्रिटेन वाज गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट। उसके बाद मतलब कि उसी का यूज करके वो क्लॉथ बनाते थे और वहां से अच्छा खासा वो जो पैसा बनाते थे उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। क्या बोलेंगे, ट्रेड सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है जब आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा जो है आपके पास जमा हो जाता है, ठीक है। जैसे एक होता है ना, आप मान के चलते जैसे कि हाँ जी मेरी इनकम दिन की जो है, फॉर एग्जांपल बोलेंगे कि हम दिन का जो है 1000 जो है वो कमाएंगे, फॉर एग्जांपल, है ना, 1000 कमाएंगे। जैसे किसी पर्सन ने माना कि 1000 कमाए, लेकिन वो क्या कर रहे थे, जब वो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, मान लीजिए अब वो 1000 में 1500 जो है वो कमा रहे थे। ये जो 500 आ गया सरप्लस, इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो उनको मिल रहा था, सरप्लस। तो अच्छा खासा वहां से प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, और इस सरप्लस का वो जो एक्स्ट्रा आपको मैंने बताया 500, वो क्या कर रहे थे, उसका जो है इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे, टू पे पेंशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो उनके ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी पेंशन या उनकी सैलरीज या कुछ भी होता था तो उसको पे करने के लिए लगाते थे, बचा हुआ पैसा उनके पास बन जाता था। एंड ऑल्सो यूज टू पे द कंट्रीज बिल, अपनी कंट्री में जितने भी, अपने देश के अंदर जितने भी उनके जो पेंडिंग ड्यूज या बिल्स होते थे उनको भरते थे उस पैसे से। तो प्रॉफिट भी कमाते थे, सरप्लस भी कमाते थे, और अच्छा खासा उनकी जो इंडस्ट्रीज जो आगे ग्रो हो रही थी। तो ये था ट्रेड, इंडियन ट्रेड एंड कॉलोनिज्म। देखो अच्छे से कॉलोनाइज किया ना उन्होंने, कॉलोनी बनाए अच्छे तरीके से, उन्होंने जो है भारत से प्रॉफिट वहां से कमा के चले गए। तो ये था कि ग्लोबल सिस्टम के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। ठीक है, समझ आ गई। एक ही आपने इसमें एक ही चीज याद रखनी है, क्या, पहले हमने याद रखना है कॉटन, उसके बाद याद रखना है रॉ कॉटन। कॉटन का जो ट्रेंड है हमने क्या देखना है, वो डिक्लाइनिंग में हो रहा था, लेकिन रॉ कॉटन जो था वो बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है, आगे समझ, ठीक है, दैट्स इट।